वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं कि परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स और एसेट्स को परचेज और सेल्स करने पे हम लोग क्या एंट्री करते हैं और कैसे एंट्री करते हैं, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एसेट्स क्या है और गुड्स क्या है। गुड्स क्या है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं और जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, जो सामान हम खरीद रहे हैं, जो भी गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं, उसको रीसेल करने के लिए परचेज इसीलिए कर रहे हैं कि उसको हमको सेल करना है। तो वो हो गया गुड्स हमारे लिए। जैसे एक फर्नीचर की दुकान में वो फर्नीचर खरीद रहा है सेल करने के लिए, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो गया। लेकिन एक कपड़े की दुकान में अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं होगा, वो उसके लिए एसेट्स होगा। यूज करने के लिए जो सामान खरीद रहे हैं वो उसके लिए एसेट्स है। जैसे एक पास क्लॉथ का दुकान है तो वो क्लॉथ खरीद रहा है तो वो उसके लिए गुड्स है, क्योंकि उसको बेचना है। तो क्लॉथ खरीद रहे और बेच रहे हैं, खरीद रहे और बेच रहे हैं, तो वो गुड्स हो गया। लेकिन दुकान के लिए फर्नीचर बनवा रहे हैं, काउंटर बनवा रहे हैं या कंप्यूटर ले रहे हैं, तो ये सब वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ये बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहा है। बिजनेस में इसको लॉन्ग टर्म तक उससे बेनिफिट मिलना है, बिजनेस में उसको हेल्प करेगा। तो जो चीजें बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है वो उसके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। और जो चीज बेचने के लिए खरीद रहा है फिर बेचेगा, खरीद रहा है फिर बेच रहा है, तो वो उसके लिए गुड्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर क्लॉथ के दुकान में क्लॉथ खरीद रहे हैं तो वो गुड्स हो गया, लेकिन फर्नीचर या कंप्यूटर ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, उसके लिए एसेट्स हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप समझेंगे और जिससे आपको समझ में आ जाएगा गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है, उनके परचेज और सेल्स पे हम लोग क्या एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स ₹5,000। नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ₹2,000। तो पहला जो है परचेज गुड्स ₹5,000, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, रवि से परचेज कर रहा है तो मतलब ये उधार क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ₹2,000। गुड्स सोल्ड कर रहा है 10,000 का, कैश सेल्स कर रहा है। गुड्स सोल्ड टू राहुल, अब यहां भी पर्सन का नाम दे रहा है, तो राहुल को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ₹5,000 का। परचेज फर्नीचर, अब हमने यहाँ फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, तो ये फर्नीचर जो है वो बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, तो ये उसके लिए एसेट्स हो गया 2,000 का। सोल्ड मशीनरी कॉस्ट ₹10,000 और बेच कितने में रहा है, 8,000 में। अब देखो मशीनरी का कॉस्ट कितना है, 10,000, और उसको बेच कितने में, 8,000 में। ये क्या है, मशीन को बेच रहा है, एसेट्स को बेच रहा है, तो यहां हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। अच्छा, सोल्ड मशीनरी ₹12,000, कॉस्ट कितना है उसका, 10,000, तो 10,000 का मशीनरी को बेच रहा है कितने में, 12,000 में। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, तो चलिए ये सातों एंट्री हम लोग आज लगा के देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला एंट्री क्या है, गुड्स परचेज ₹5,000। गुड्स परचेज किया तो पहला एंट्री क्या होगा, गुड्स आया हमारे पास, व्हाट्स कम्स इन, गुड्स आया, तो परचेज अकाउंट दिया नंबर 1, परचेज अकाउंट दिया टू कैश। कैश जा रहा है हमारे पास से, अमाउंट 5,000, 5,000। ठीक है, इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, गुड्स हम किससे खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं रवि से खरीद रहे हैं, तो सेकंड एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट दिया टू गिवर कौन है, रवि। कितना रुपए है, 2,000, ये आ गया 2,000। ठीक है, ये हमारे लिए गुड्स है। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं बेचने के लिए, तो वहां पे हम लोग गुड्स की जगह परचेज लिखेंगे और गुड्स को हम बेचेंगे तो सेल्स लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन एसेट्स परचेज और सेल्स करते समय हम लोग परचेज और सेल्स नहीं लिखते हैं। जिसमें हम डीलिंग करते हैं, जैसे मैंने गुड्स खरीदा है तो वहां मैंने परचेज लिखा है, यहां भी गुड्स खरीदा है तो मैंने परचेज लिखा है। सेल करूंगा तो वहां पे मैं सेल्स लिखूंगा, लेकिन एसेट्स परचेज या सेल्स करूंगा तो उस एसेट्स का नाम लिखूंगा, क्योंकि इन इन गुड्स में हम क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। अगला क्या बोल रहे हैं, गुड्स सोल्ड ₹10,000, मैंने गुड्स सोल्ड किया कितने का, 10,000 का। तो रिसीव क्या हुआ मेरे को, कैश रिसीव हुआ,
कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। अब देखिए ये गुड्स जो है मैं इसमें डीलिंग करता हूं, तो ये बेच रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, सेल्स वर्ड यूज कर रहा हूं, सेल्स लिख रहा हूं। कितने का, ₹10,000 का, 10,000, ये आ गया 10,000। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, गुड सोल्ड टू राहुल ₹5,000। राहुल को गुड सोल्ड कर रहा हूं मैं, तो रिसीवर कौन है, राहुल, राहुल डीआर, राहुल डीआर टू सेल्स। अमाउंट कितना है, 5,000। 5,000 हो गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहे हैं, फिफ्थ नंबर बोल रहे परचेज फर्नीचर ₹2,000। अब यहां हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, इसमें हम डीलिंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डीआर करेंगे। यहां पे हम परचेज नहीं लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश। कैश जा रहा है हमारे बिजनेस से और फर्नीचर आ रहा है। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमारे बिजनेस में जो कुछ भी आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो भी हमारे बिजनेस से जा रहे हैं उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है, ₹2,000, 2,000, 2,000, ये बात। तो ये बात समझ में आ गया। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले गुड्स परचेज किया है 5,000 का, तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश 5,000। फिर मैंने उधार परचेज किया है किससे, रवि से, क्रेडिट परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डीआर टू रवि 2,000 आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैं सेल्स कर रहा हूं गुड्स को, जिसमें मैं डीलिंग करता हूं, तो कितने का, 10,000 का, तो कैश अकाउंट डीआर, कैश रिसीव हो रहा है और गुड्स हमारे पास से जा रहा है टू सेल्स ₹10,000। अब मैं उधार बेच रहा हूं, क्रेडिट सेल कर रहा हूं, तो राहुल को बेच रहा हूं, तो रिसीवर कौन है, राहुल, राहुल डीआर टू सेल्स अकाउंट ₹5,000। तो मुझे एक फर्नीचर परचेज करना था, तो मैंने क्या किया है, एक फर्नीचर खरीद रहा हूं, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, मेरे पास फर्नीचर आया, उसको मैं पैसा दे रहा हूं, ठीक। तो ये आ गया आपका तुम्हारा सिंपल परचेज और सेल्स की एंट्री। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब एसेट्स को सेल्स करते हैं, जब हम एसेट सेल करेंगे तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, चलिए उसको हम देखते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर कोई एसेट को सेल कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे। हाँ, तो अब देखते हैं 6 नंबर में क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोल्ड मशीन ₹8,000, कॉस्ट है उसका 10,000। मैंने मशीन कितने का बेच रहा हूं मैं, 8,000 में, लेकिन उसकी कॉस्ट कितना है, ₹10,000। ठीक है, अब इसको बेचने के, मेरे पास एक मशीन रखा था जिसमें मैं डीलिंग नहीं करता हूं, मशीन को मैं बेच रहा हूं। 6 नंबर, तो रिसीव क्या हुआ मेरे को, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट डीआर टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट, अब देखिए मैं मशीन कितने में बेच रहा हूं, 8,000 में, 10,000 का मशीनरी जा रहा है मेरे पास से, 10,000 की मशीनरी मेरे पास से जा रहा है। कैश कितना रिसीव हो रहा है मेरे को, 8,000। ठीक है, तो अब देखिए इस पे समझना है इसको हम लोग को, सेल्स प्राइस कितना है, 8,000, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। तो ये जो 2,000 आया, ये मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डीआर ₹2,000, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर भी हम लोग कर सकते हैं। कैश अकाउंट डीआर, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी अकाउंट डीआर टू मशीनरी अकाउंट। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं खाली, और कोई जरूरी नहीं कि हम लोग लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी ही लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन में अगर लॉस हो रहे हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग मशीन को बेच रहे हैं और उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, अब 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यहां पे क्या बोल रहा है, सोल्ड मशीनरी कॉस्ट ₹10,000
और बेच कितने में रहे उसको 12,000 में। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट दिया टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैश हमको कितना मिल रहा है 12,000, कैश हमको रिसीव कितना हो रहा है 12,000। मशीनरी हमारे पास है कितने का जा रहा है 10,000 का, तो 12,000 का था 10,000 का मशीन जा रहा है, हमको कैश कितना मिल रहा है 12,000, तो यहाँ पे 2,000 जो हुआ हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। 10,000 की मशीन को हम 12,000 में बेच रहे हैं, तो हमको कैश कितना रिसीव हुआ 12,000, मशीन कितने का जा रहा है 10,000 का, तो 2,000 रुपया मेरे को क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको बता दे रहा हूं, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पे क्या कर रहे हैं, मैं एक मशीन बेच रहा हूं, मशीन की प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000, मैं उसको बेच कितना रहा हूं मैं 8,000 में, तो 2,000 मेरे को लॉस हो गया। तो कैश अकाउंट दिया, जो कैश रिसीव हुआ, और जो लॉस हुआ, लॉस डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने पढ़ा है, तो उसको डेबिट कर दिए। और ये मशीनरी जो गोज आउट हो रहे जा रहे हमारे बिजनेस से, उसको हमने क्या किया है क्रेडिट किया है। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या बोला लास्ट में कि 12,000 की मशीन है बेच रहे हैं, अब मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10,000, तो 10,000 वाली मशीन को हम कितने में बेच रहे हैं 12,000 में। तो कैश रिसीव कितना हुआ 12,000, मशीन कितने का जा रहा है हमारे बिजनेस से 10,000 का, तो 10,000 की मशीन हमको 12,000 रुपए दे रहा है, तो 2,000 रुपए हमारे लिए क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे या फिर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी करके क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपए। तो ये आपको एंट्री समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे।